देखिए, हम सीधा संदेश देना चाहेंगे, राज्य का निर्माण आखिर क्यों होता है? कोई राज्य अगर किसी राज्य से कटकर बनता है, अलग बनता है, तो कहीं ना कहीं उसका मकसद होता है। मकसद पहला यही होता है कि जो राज्य होता है, उस राज्य में जो निवासी होते हैं वे कहीं ना कहीं मुख्य धारा से पिछड़े होते हैं, वे वंचित होते हैं, शोषित होते हैं। उसी को मद्देनजर एक नया राज्य बनाया जाता है ताकि जो लोग पिछड़े हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनका विकास किया जाए, उनका कल्याण किया जाए, उनका उत्थान किया जाए। लेकिन 21 सालों से झारखंड ने देखा, तमाम झारखंडियों ने देखा कि जस की तस समस्याएं हैं, बल्कि उल्टा। और क्या हुआ? आप किसी भी इंडेक्स को उठाइए, चाहे हंगर की उठाइए, आप भुखमरी की बात कीजिए, आप कुपोषण की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, झारखंड लगातार नीचे जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि जो 40% खनिज अकेले झारखंड देता है, वह झारखंड इतना पीछे क्यों जा रहा है? सबसे पहला प्रश्न उठता है। तो जब उस पर भी हम सर्वे करेंगे तो हमें निस्संदेह आएगा कि बाहरी अतिक्रमण। एक बात सीधा है, हम 1000 बार कहेंगे, एक कहावत कही जाती है कि बांझ ना जाने प्रसव की पीड़ा। जिस महिला को बच्चा नहीं हुआ, बच्चा होने का दर्द नहीं समझ सकती। उसी प्रकार ये जितने अधिकारी आते हैं, जितने लोग आते हैं यहाँ रैंकिंग बन के, वो कहीं ना कहीं बाहर के क्षेत्र के हैं। वे केवल यहाँ लूट खसोट करने, यहाँ धन अर्जन करने के लिए आते हैं, बड़े बड़े पैसे देकर तबादला करके आते हैं। तो निस्संदेह ये सीधा संदेश है। आज अगर 21 सालों में झारखंड अगर हर इंडेक्स में नीचे जा रहा है, तो इसका रीजन यही है कि यहाँ जो लोग हैं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और जो लोग हमारे विधायिका में हैं, हाँ, विधायिका में हमारे 95% लोग हैं, लेकिन वे भी कम पढ़े लिखे होने के कारण वे समझ नहीं पाते हैं, IAS IPS की चाल को नहीं समझ पाते हैं, कंपनी की चाल को नहीं समझ पाते हैं। और लगातार हमारे जो लोग हैं विस्थापन हो रहे हैं। झारखंड को केवल एक चीज़ मिला है, विस्थापन मिला है। इसके अलावा झारखंड को, नए झारखंड में, इस 21 साल के झारखंड में कुछ नहीं मिला। आप कहीं जाइए, कोई हमारा व्यक्ति बड़ा अधिकारी नहीं है, कोई व्यक्ति हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, कंपनी का कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं है, पोस्ट पे नहीं है। तो आखिर रीज़न क्या है? यही रीज़न है कि लगातार साजिश हो रही है झारखंड की पहचान मिटाने की। अब है भाषा। अब भाषा के माध्यम से धीरे धीरे ये तो संस्कृति हमारी लगभग खत्म कर ही रहे हैं, हमारी ज़मीनें माटी छीन ही रहे हैं। अब भाषा के माध्यम से जो बची खुची पहचान झारखंड की थी, वो भी अगर ये समाप्त करेंगे तो निस्संदेह आने वाले दिन झारखंड क्या होगा? झारखंड तो होगा, नक्शे में झारखंड होगा, झारखंड के लोग हम और आप सभी होंगे। लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी उपनिवेश के जो माध्यम से जो हम गुलाम बनाए गए थे, हम एक गुलाम की तरह जीवन यापन करेंगे। माटी हमारी होगी, लेकिन हम वहाँ मजदूरी करेंगे और अधिकारी कोई बाहर का व्यक्ति होगा। तो ये लड़ाई एक नए झारखंड के निर्माण की है, और ये लड़ाई संवैधानिक है। क्योंकि आप संविधान के हर एक आंकड़े को खोल कर देखिए, 371 नागालैंड में नागालैंड की बात करता है कि नागालैंड में कोई जमीन नहीं ले सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारी अनुसूची 9 है, जिसमें CNT के 3 कानून शामिल है, धारा 46, धारा 48, धारा 71। धारा 46 स्पष्ट कहती है कि झारखंड में कोई भी व्यक्ति, अगर वो झारखंडी भी है ना, तो ST SC OBC का जमीन नहीं खरीद सकता है। तो फिर कंपनी कहाँ से खरीद रहे हैं? ये बाहरी लोग यहाँ से खरीद कैसे रहे हैं? तो जो लोग संविधान की बात करते हैं, सबसे पहला तो हम आरोप लगाएंगे कि संविधान का उल्लंघन वही लोग कर रहे हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था, मैं सम्मान करता हूँ उस महापुरुष का, कि संविधान अच्छा बुरा नहीं होता है, संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं। आज संविधान पर कोई तार कर रहा है तो ये अधिकारी कर रहे हैं, ये नेता मंत्री कर रहे हैं जो संविधान को उल्लंघन कर रहे हैं। 9वीं अनुसूची स्पष्ट करती है, जो भूमि सुधार कानून की बात करती है, कि झारखंड में CNT कानून का दायरा है, जिसकी 3 सूचियां, 3 धाराएं हमारे अनुसूची 9 में है, जो सीधा सीधी वहाँ न्यायालय भी चुनौती नहीं दे सकता है, वहाँ न्यायालय भी मनमानी नहीं कर सकता है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं संविधान पर बैठे लोग ही लगातार झारखंड को शोषण कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। और आज झारखंड त्रस्त है, आज झारखंड बेहाल में है, आज झारखंड कंगाल है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझना होगा। और मेरा संदेश यही होगा कि अगर आप चाहते हैं बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ, शहादत के बाद यही हमारा शहीद स्थल है, ये स्थल भी आज आखिर पूछा जाए कि रीजन क्या है, चीख चीख कर कहेगा कि 1 जनवरी 1948 को जब सरायकेला को उड़ीसा में मिलाने की बात कही जा रही थी, लोगों ने मरना पसंद किया, लोगों ने शहादत देना पसंद किया, लेकिन उड़िया भाषा और उड़ीसा को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि झारखंड की सदियों से पहचान है, भले वो नक्शे में 2000 में आया हो, लेकिन झारखंड के लोगों के दिल में 1000 सालों से एक झारखंड है जो जल जमीन जंगल की बात करता है। और आज वो पहचान मिटाई जा रही है। उसी के लिए एक झारखंडी बेटा होने के नाते उस पहचान को बचा कर रखना हमारा कर्तव्य है। हम लड़ेंगे, और ऐसा लड़ेंगे कि नए झारखंड के निर्माण की बात होगी। ये शहीद सरायकेला जो शहीदों का स्थल है, यहाँ से भी हम कोल्हान में बिगुल संदेश लेकर आए हैं। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक माटी का बेटा हूँ। मैं एक संदेश लेकर आया हूँ जनता तक कि अगर आज आप नहीं जागते हैं, क्योंकि आज झारखंड 21 साल का हो चुका है, अगर आप नहीं जागते तो आने वाली पीढ़ी आपका लड़ भी नहीं पाएगी। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।